Let's start. Okay. So last class हम डिस्कस कर रहे थे बैटरीज. आई थिंक वी स्टॉप्ड एट सेकेंडरी बैटरी. क्या डिस्कस कर रहे थे भैया? आई थिंक वी स्टॉप्ड एट सेकेंडरी बैटरी. ठीक है, आ गया. ओके. सो प्राइमरी बैटरी में तो कुछ खास है नहीं. प्राइमरी बैटरी में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दीज बैटरीज कैन नॉट बी रिचार्ज. ठीक है, उसके अलावा एटलीस्ट मैंने आज तक तो कोई और उस पर क्वेश्चन नहीं देखा है. एंड देर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैटरी दैट यू हैव टू रिमेंबर, which is zinc mercury battery, which is zinc mercury battery, or more commonly called as mercury cell. ठीक है, मर्क्यूरी सेल के बारे में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे. विच वाज फर्स्ट पॉइंट वाज, बताओ, there were two important points. Correct. The first important point was throughout the life of this battery, the voltage remains constant, and आप चाहो तो वैल्यू याद 1.35 volts. ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि क्योंकि इस बैटरी में कोई भी एक्वस या कोई भी आयोनिक पोर्शन नहीं है. ठीक है, कोई भी एक्वस या कोई भी आयोनिक पोर्शन नहीं है. ठीक है, विच इज वाई इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, एंड यस, वन मोर थिंग. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मर्क्यूरी सेल, और वेयर इज मर्क्यूरी सेल यूज्ड? करेक्ट, टॉयज, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, एक्सेट्रा. ठीक है, आपको प्राइमरी बैटरी में एटलीस्ट मैंने तो आज तक कभी इसके आगे क्वेश्चन नहीं देखा है. ठीक है, सो मोर इंपॉर्टेंटली वी हैव टू डिस्कस सेकेंडरी बैटरी. सेकेंडरी बैटरी का जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया था, दैट वाज फॉर सेकेंडरी बैटरी. The most important example is lead storage battery. ठीक है, lead storage battery. This is typically used in cars. ठीक है, एंड ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. Now, how is a lead storage battery used? इसका इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो. Now, in a lead storage battery, it looks something like this. आपके पास होता है lead. ठीक है. Now, this lead is converted to PbSO4. ठीक है, H2SO4, and you have PbO2. ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं. ठीक है, so this looks something like this. PbSO4, H2SO4, PbSO4 and PbO2. ठीक है, solid, I think. ठीक है, obviously liquid, solid and solid. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होता है. Obviously in this case this portion represents cathode और anode. बताओ. Correct. The left hand side represents anode. ठीक है, and the right hand side represents cathode. ठीक है. Now in this case the most important thing that you have to understand is यहाँ पे आपका एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है कि पीबी जो है वो 0 से कौन से स्टेट में जा रहा है? +2 स्टेट में जा रहा है. ठीक है, एंड PbO2 जो है, ठीक है, PbO2 जो है यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बताओ. करेक्ट, यहाँ पे लेड का ऑक्सीजन स्टेट इज +4, एंड ये यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है टू गिव यू Pb2+. ठीक है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, इफ यू विल राइट द ओवरऑल रिएक्शन देन इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. यू हैव Pb प्लस PbO2. ठीक है, गिविंग यू PbSO4. ठीक है, अब अगर यहाँ पे PbSO4 है तो बैलेंस करने के लिए आप H2SO4 यूज करोगे. ठीक है, प्लस H2O. देखो इसे बैलेंस करो. यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. एक बार आप सभी चेक कर लो. चेक कर लो एक बार आप सभी. सही है. ठीक है, लिख लो ये इक्वेशन, आप लिख लो.
एंड देन इसी में आप मेंशन करो ड्यूरिंग डिस्चार्ज या डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। बैटरी डिस्चार्जिंग का मतलब जिस टाइम पे बैटरी यूज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी द रिएक्शन goes in the forward direction, the reaction goes in the forward direction, ठीक है। फिर हम इसी में कंटिन्यू कर रहे and H2SO4 gets consumed, H2SO4 gets consumed, ठीक है। यहीं पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 38%, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब आपका बैटरी फुल होता है, ठीक है, या जब लेड स्टोरेज में बैटरी फुल होता है या न्यू होता है या फुली चार्ज होता है, इन दैट केस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 38%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इस पे सवाल आता ही है, ठीक है। व्हेन द बैटरी इज रिचार्ज्ड, when the battery is recharged, the reverse reaction takes place. The reverse reaction takes place. कंप्लीट कर लो यहां तक फटाफट। इज इट डन? ठीक है। यहाँ पे एक और कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, एक और कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन इज द एनोड is packed the anode is packed with spongy, ठीक है, lead, ठीक है। वेरी कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन, द एनोड इज पैक्ड विद स्पॉन्जी। कई बार आपको ये पूछेगा कि एनोड में लेड किस तरह से पैक्ड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, स्पॉन्जी फॉर्म और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इसका एनसीईआरटी में बेटर डायग्राम है। ये आप लोगों ने लिख लिया क्या? अच्छा, एंड यस देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H2SO4 का n फैक्टर इज, H2SO4 का n फैक्टर इज करेक्ट। H2SO4 का n फैक्टर जो है दैट इज इन जनरल 2, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो इस रिएक्शन में H2SO4 का n फैक्टर कितना आएगा? ठीक है, देखो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, वेरी सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, यहाँ पे पीबी जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे पीबी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बताओ? +2 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे 2 PbSO4 है, तो एक PbSO4 जो है वो ऑक्सीडेशन से आया होगा, ठीक है। दूसरा PbSO4 जो है वो रिडक्शन से आया होगा, ऐसा नो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे देखो +2, सो चेंज इज 2, ऐसा नो, चेंज इज 2, ठीक है। तो अब देखो, if 2 moles of H2SO4, if 2 moles of H2SO4 are required to bring a change of 2, ठीक है, if 2 moles of H2SO4 is equal to 2 equivalent, तो फिर H2SO4 का in this particular example n factor कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे n factor आ जाएगा 1।
वेरी कॉमन क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इन दिस पर्टिकुलर केस और इन लेड स्टोरेज बैटरीज द n फैक्टर फॉर H2SO4, ठीक है, द n फैक्टर फॉर H2SO4 इज 1, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि 1 कैसे हुआ, आप यहाँ पे देखो, lead is oxidized by 2 units, ठीक है, lead oxide is reduced by 2 units, तो इस रिएक्शन का, ठीक है, इस रिएक्शन का n फैक्टर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर इस रिएक्शन का n फैक्टर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, सो दिस इज 2 इक्विवेलेंट, दिस इज 2 इक्विवेलेंट, दिस इज आल्सो 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ इफ 2 मोल्स इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट, तो 1 मोल जो है वो इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन, कंप्लीट कर लो। n factor for H2SO4 in this reaction is 1. लिख लिया क्या? ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका बेटर डायग्राम है। ओके, सो देखो, सेकेंडरी बैटरी मोस्ट कॉमन इज लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, इट हैज अ 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एनोड पे देखो आपका लेड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है टू गिव यू PbSO4, ठीक है, n फैक्टर इज 2। कैथोड पे देखो लेड डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है टू गिव यू PbSO4, ऑल्सो n फैक्टर इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देखो आपको क्या गया, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स lead sulfate plus water, and on charging the battery the reaction is reversed, ठीक है। आपको मोस्टली इतने ही पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखो lead grids are filled with spongy lead, ठीक है, जहां पर भी आपका एनोड पार्ट है, क्योंकि एनोड पार्ट में ही Pb है, ठीक है, सो इट इज फिल्ड with spongy lead, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ 38% सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डजंट मैटर। दिस इज योर मोर कॉमन सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। ये जो सेकेंडरी बैटरी, मैंने इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन ऑन दिस। हाउएवर आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट आप इसको लिख लो, ठीक है। निकल कैडमियम सेल इज अनदर सेकेंडरी सेल, बस इतना ही, आप एक बार रीडिंग मार लेना, उतना ही काफी होगा। बट आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन ऑन दिस एंड आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर फ्यूल सेल, आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है। इन केस ये चीज हमने हाइड्रोजन में भी किया था, ठीक है, हाइड्रोजन में भी हमने डिस्कस किया था कि H2O एंड H2O2 कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, ध्यान में आ रहा है? ठीक है, या ये चीज हो सकता है आपने पढ़ा ही होगा कि इट इज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी बिकॉज इट्स प्रोडक्ट्स आर ओनली H2O, ऐसा नो, ठीक है, नॉट दैट रिलेवेंट। मैंने इस पे अभी कुछ खास क्वेश्चन देखे हैं भी नहीं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं भी आएगा, यू कैन लीव दिस व्हाटएवर। अभी तक यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम आप देख सकते हो, यू कैन लीव इट एंटायरली अप टू यू। फ्यूल सेल आप देख सकते हो, यू कैन लीव इट एंटायरली अप टू यू, ठीक है। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव एक्चुअली हैव टू डिस्कस, the more important thing that we have to discuss is conductance in ionic solutions, ठीक है। आप हेडिंग डालो कंडक्टेंस इन आयनिक सॉल्यूशंस, लिखा क्या आपने? ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। आपने ऑलरेडी इसमें से मेजोरिटी जो है वो फिजिक्स में कवर कर लिया है। सो सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का बेसिक इक्वेशन क्या है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये सुनो,
ठीक है, R is equal to rho into L by A, where R is resistance. ठीक है, rho is correct, rho is resistivity, ठीक है, or also called as specific resistance, yes or no? एंड अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना पड़े, ठीक है, सो हाउ वुड यू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? आप खुद से बोलो इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? करेक्ट, अगर आपके पास लेंथ जो है वो 1 मीटर हो एंड एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस पर जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज योर रेजिस्टिविटी और दैट इज योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यस और नो? ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे यहां पे हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो अगर आपका आर रेजिस्टेंस है तो फिर 1/r क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सो 1/r को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय c, ठीक है, एक सेकेंड, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकेंड। g से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, सो the opposite of resistance is represented by conductance, ठीक है, एंड कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G, ठीक है, उसी तरह से 1/ρ, ठीक है, 1/रेजिस्टिविटी ये क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, सो 1/रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज सिग्मा और दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इन केस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इन केस ऑफ केमिस्ट्री इट इज कंडक्टिविटी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय के और कैपा, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो अब देखो आपका यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन देखो कैसा आ गया, सो आर इज इक्वल टू रो, अच्छा यस यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिख दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है, तो देखो आपका इक्वेशन क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, अब अगर मैं रो और R को इंटरचेंज करूं यानी कि 1/ρ इज इक्वल टू 1/r L बाई ए, ठीक है, तो ये चीज देखो कैसे कन्वर्ट होता है, सो दिस इज इक्वल टू K विच इज इक्वल टू G इंटू L बाई ए, ठीक है, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो, यहाँ पे K इज योर, अब यहाँ पे हर बार अब हम और स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट वी विल ओनली मेंशन वन टर्म, ठीक है, वी विल ओनली मेंशन कंडक्टिविटी, ठीक है, K इज योर कंडक्टिविटी, G इज कंडक्टेंस, ठीक है, एंड L बाई A, ठीक है, L बाई A इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई G स्टार, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, ठीक है, पहले आप यहां पे लिख लो, L by A is represented by alpha and it is also represented by G star and it is called as cell constant.
के की जगह सिग्मा लिख सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन इन दिस चैप्टर, ठीक है, या इन केस ऑफ केमिस्ट्री बाई कन्वेंशन हम हर जगह के ही यूज करते हैं. आप फिजिक्स में सिग्मा यूज करते हो, इन केस ऑफ केमिस्ट्री यू ऑलवेज यूज कैपा. इज इट डन? ठीक है, जैसे आप रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आप कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करते हो. ठीक है, कंडक्टेंस इज ऑब्वियसली ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इट इज द कंडक्टेंस per unit, it is a conductance in a unit length per unit area. ठीक है, जैसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हो, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन डेफिनेशन, सिंपली आपको वर्ड्स जो है वो चेंज करने हैं. नाउ यहाँ पे देखो, आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज सेल कांस्टेंट. ठीक है, और व्हाट डज सेल कांस्टेंट मीन? वेरी सिंपली, यहाँ पे जब आप कंडक्टिविटी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू यूज अ कंडक्टिविटी सेल. ठीक है, और यू आर गोइंग टू यूज अ कंडक्टेंस सेल, डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू यूज अ कंडक्टिविटी सेल. ठीक है, अब कंडक्टिविटी सेल जो है वो 100 शेप एंड साइजेस में आता है. ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन वंस लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास कोई भी एक वेसल होगा. ठीक है, there will be one electrode present here, there will be another electrode present here. ठीक है, एंड इस ओवरऑल चीज को आप बोलते हो कंडक्टिविटी सेल. ठीक है, this entire thing is called as conductivity cell. Now how do you determine the cell constant of a conductivity cell? ठीक है, किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो है सेल कांस्टेंट होता है. ठीक है, यानी कि अगर आप इस वेसल के जगह अगर आप किसी और वेसल में चेक करोगे तो उस वेसल का सेल कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा. सेल कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेसल. ठीक है, नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट में हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल कांस्टेंट इज L बाई A. ठीक है, यहाँ पे L जो है इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it represents the shortest distance between electrodes, shortest distance between electrodes. ठीक है, and A जो है it represents the smaller surface area, smaller surface area of electrode. ठीक है, या of electrodes. कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पहले आप इतना लिख लो. L is the shortest distance between electrodes and A is the smaller surface area of electrodes. लिख लिया क्या? ठीक है, now what does this mean? ठीक है, क्या चीज? कंडक्टिविटी सेल जो है वो बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस में आते हैं. ठीक है, सेल कांस्टेंट जो है वो एक कंडक्टिविटी सेल का कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिस इज इन पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप और क्यूब शेप. ठीक है, अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेप आ जाएगा या अगर आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेप आ जाएगा तो ऑब्वियसली हर केस में सेल कांस्टेंट जो है वो वेरी करेगा. ठीक है, नाउ व्हाट डज L एंड A मीन? वेरी सिंपली, कि अगर सपोज करो कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है, लेट्स से दैट बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोड्स dipped in electrolyte. ठीक है, तो लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस इज d1. ठीक है, लेट्स से दैट दिस डिस्टेंस इज d2 एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d3. ठीक है, तो यहाँ पे आप L का वैल्यू कौन सा लोगे बताओ? L का वैल्यू आप कौन सा लोगे? ठीक है, वेरी सिंपली यहाँ पे d3 जो है वो आप एज L का वैल्यू लोगे. ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. एंड नेक्स्ट थिंग, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रोड जो है दैट इज लाइक अ थिन प्लेट. ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज वन इलेक्ट्रोड. ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज द अदर इलेक्ट्रोड. दिस इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट. लेट्स से कि ये इलेक्ट्रोड जो है इसका एरिया इज लेट्स से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है लेट्स से इसका एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लोगे बताओ, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट करो। क्या चीज, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। यस, D3 and 2। रट लो, मेमोराइज। इज दिस डन? इलेक्ट्रोलाइट का क्या, इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट से क्या फर्क पड़ गया? पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, या करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा। तो करंट आपका ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट करंट जो है वो तो मैक्सिमम इतना ही पास कर सकता है, ठीक है, विच इज वाई L बाई ए इस तरह से। नाउ सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको L बाई अच्छा, सो अब अल्फा का यूनिट क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। लेट्स से if the distance between electrodes is, let's say, 10 centimeter, and the surface area of electrodes is let's say 5 centimeter square and 12 centimeter square, then find alpha। क्या आएगा बताओ? m इनवर्स 2 क्या होता है भाई? ये उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी यूनिट में लो बस आप यूनिट उसके साथ लिख दो, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल सा ही है। इन दिस केस अल्फा इज इक्वल टू L बाई ए, ठीक है। आपको जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड आपको सिंपली यहाँ पे स्मॉलर एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर जाएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इज कि अल्फा या सेल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो सेल कांस्टेंट का डायमेंशन जो है दैट इज आइदर आप लिखोगे सेंटीमीटर इनवर्स या फिर आप लिखोगे लेंथ इनवर्स, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इज इट डन? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। What is the conductance? What is the conductance of, अच्छा इससे पहले, yes, one more thing before we start this. So रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है बताओ, या रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बताओ? करेक्ट, सो रेजिस्टेंस का डायमेंशन इज ओम, ठीक है, और ओम, ठीक है। एंड इसका इनवर्स दैट इज कंडक्टेंस, इसका डायमेंशन क्या आएगा बताओ? ठीक है, ये आप सभी को पता है, इधर आप इसको लिखते हो एज ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर आप इसको लिखते हो एज मो, ठीक है, या फिर आप इसको लिखते हो एज इनवर्स ऑफ ओमेगा। एंड एक और इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज, एक और यूनिट को हम क्या बोलते हैं बताओ?
बोलो, करेक्ट। एंड वन मोर यूनिट इज साइमन। ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, हेंस फोर्थ अब इसके आगे हम जो यूनिट यूज करेंगे दैट विल ऑलवेज बी साइमन। ठीक है, तो अगर G का सिंबल जो है या G का यूनिट जो है अगर वो साइमन आया, ठीक है, तो फिर K का डायमेंशन क्या आएगा बताओ, या K का यूनिट क्या आएगा? K का क्या आएगा बताओ, वापस देखो। करेक्ट, सो K का डायमेंशन जो है दैट विल बी आइदर साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, और द मोर कॉमन वन इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहां तक आप फटाफट कंप्लीट कर लो। लिख लिया? यस, साइमन इज SI। Okay, so continuing, what is the conductance of an electrolyte? What is the conductance of an electrolyte if its conductivity, if its conductivity is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? If its conductivity is equal to, let's say 4 into 10 to the power minus 2, ठीक है, if its conductivity is 4 into 10 to the power minus 2 Simon meter inverse, ठीक है, मैंने यहाँ पे Simon meter inverse दिया है, and the cell constant, ठीक है, of the vessel, and the cell constant of the vessel is 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपको आंसर निकालना है इन सेंटीमीटर, आपको आंसर निकालना है इन साइमन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आंसर जो है वो आप सेंटीमीटर नहीं, आपको तो कंडक्टेंस निकालना ना, तो साइमन में ही आएगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है, सो वी हैव वन आंसर, we have one answer, that is 2 Simons। बस एक ही आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? We have another, so 2 into 10 to the power minus 4, चेक करें। ठीक है, सो बेसिक इक्वेशन इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। आप चाहे तो यहाँ पे इसके जगह L by A भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको तो कंडक्टेंस निकालना है विच इज G, सो G इज इक्वल टू K by अल्फा। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करो, सो K का वैल्यू गिवन इज 4 into 10 to the power minus 2 Simon मीटर इनवर्स, ठीक है, डिवाइड बाय अल्फा इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि आपको मीटर इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ
1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर इनवर्स आएगा बताओ? 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर इनवर्स? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 1/100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/100। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1/100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार आप देख लो पहले। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट होगा। सो यहाँ आंसर शुड बी 2 इंटू 10⁻⁻4 साइमन। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसे आप सभी। कंप्लीट हुआ गया? लेट्स ट्राई अनदर देन। सो ठीक है, सो लेट्स से आपको दिया रहा है, ये वाला आपको खुद से ही करना है। लेट्स से आपको दिया रहा है एन इलेक्ट्रोलाइट ए in a particular electrolyte A having conductivity is equal to बताओ क्या वैल्यू चाहिए? 3 इंटू 10⁻, बताओ, -4। ठीक है, so an electrolyte A having conductivity 3 into 10⁻⁻4 Simon centimeter inverse. ठीक है, having conductivity K 3 into 10⁻⁻4 Simon centimeter inverse is showing a conductance of कितना? is showing a conductance of, बोलो any value, six। ठीक है, is showing a conductance of 6 into 10⁻⁻2 Simon। ठीक है, if the electrolyte A is removed and electrolyte B is added to the same vessel, conductivity of B is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? conductivity of B is equal to 4 into 10⁻, जल्दी, 4 into 10⁻⁻2 Simon centimeter inverse। ठीक है, find point number 1 alpha, point number 2 conductance of B। ठीक है, स्टार्ट। ये किसका आंसर है? अच्छा, so 5 into 10⁻⁻3 and 8। okay,
चेक करें, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको, अगर आपको सेम वेसल दिया गया है, यानी कि दोनों ही केस में सेल कांस्टेंट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको कंडक्टिविटी दिया गया है एंड कंडक्टेंस दिया गया है, यानी कि यहाँ से आपके पास आएगा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू के बाई जी, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इसका वैल्यू डालते हो, सो दिस विल बी 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स। यस और नो? ये आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो आपको निकालना है कंडक्टेंस, सो कंडक्टेंस इज के बाई अल्फा। के का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, अल्फा का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है, 8 साइमन्स। चेक करो आप सभी, इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, हम सेम कंडक्टिविटी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बाय नेम आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? नाम से क्या लग रहा है बताओ? करेक्ट, 1 मोल का कंडक्टिविटी, ठीक है। सो मोलर कंडक्टिविटी वेरी सिंपली मीन्स it is the conductivity, it is the conductivity of electrolyte, it is the conductivity of electrolyte when 1 mole when 1 mole of it is present between the electrodes, when 1 mole of it is present between the electrodes, between the electrodes, ठीक है। एंड इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम, ठीक है। दिस इज कैपिटल लैम्डा, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल लैम्डा लिखते हैं, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, बट आप इस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। दिस इज कैपिटल लैम्डा, हो सकता है कई बार आप कैपिटल लैम्डा को ऐसे भी देखो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज कैपिटल लैम्डा, बट व्हाटएवर। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज लैम्डा एम, इट इज इक्वल टू के बाई सी, ठीक है। यहाँ पे के जो है, के इज योर स्पेसिफिक, सॉरी, K is same as your conductivity जो कि हमने ऊपर में किया, ठीक है। एंड C is your concentration और molarity, ठीक है। C is your concentration और molarity। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, उसके आगे आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 molar NaOH, yeah, of 2 molar electrolyte, of 2 molar electrolyte having conductivity is equal to, क्या वैल्यू चाहिए बताओ? conductivity is equal to, let's say 4 into 10 to the power minus 8 Simon centimeter inverse, ठीक है। ट्राई करो। So we have one answer, 2 into 10 to the power minus 8, इसका यूनिट भी बताओ। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे फिर आप और मोलैरिटी को एज मोलैरिटी नहीं रखोगे, ठीक है, आप मोलैरिटी को कन्वर्ट करोगे इनटू मोल्स पर लीटर, ठीक है, एंड देन फिर आप लीटर को या तो कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, या तो आप इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, ठीक है। नाउ ट्राई। ठीक है, अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज इन सेंटीमीटर, ठीक है, कि आप डायमेंशन में सेंटीमीटर रखो। सो क्या आंसर आएगा बता, आंसर विथ यूनिट आप बोलो मेरे को, मैं इसको हटा रहा हूं, आंसर विथ यूनिट। So we have one answer 2 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter square per mole. ठीक है, we have another answer 2 into 10 to the power 8 Simon centimeter square per mole. 2 into 10 power 5 2 into 10 to the power अच्छा minus 8 ठीक है, any other answer? चेक करें। चेक करें। ओके, सो देखो सो देखो यहाँ पे आपका सीधा साधा फॉर्मूला है, सो लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई सी, लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालो, सो के का वैल्यू इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका सी का वैल्यू आएगा दैट विल बी 2 मोल, ठीक है, लीटर जो है वो नीचे में आएगा, मैं लीटर को यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1 लीटर आएगा, ऐसा नो। Now 1 liter is how many centimeter cube? करेक्ट 1000, तो यहाँ पे मैंने इंटू 1000 कर दिया, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बस अब तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो देखो ये आपका क्या रहेगा, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम डेटा। अब आप आंसर निकालो कीपिंग ऑल इन मीटर, ट्राई करो। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम डेटा, आप आंसर निकालो कीपिंग ऑल इन मीटर। क्या आता बताओ? ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा कीपिंग ऑल इन मीटर। तो देखो आप यहीं से ही कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
तो आपका आता lambda m is equal to k by c, so 4 into 10 to the power minus 8 साइमन, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है, so यहाँ पे क्या था into 100 मीटर इनवर्स, ऐसा नो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मोल एज इट इज, ठीक है, 2 मोल एज इट इज इनटू 1 लीटर, एंड 1 लीटर is into 10 power minus 3 मीटर क्यूब, ऐसा नो, ठीक है, सो ये देखो, ये आपका कह रहा था, ये आपका रहा था 4 बोल रहा हूँ, ये आपका रहा था 2 into 10 to the power minus 9 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। कंप्लीट करो। Is this done? ठीक है, सेम टाइप डिफरेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, if the conductivity of a decimolar of an m by 10 solution is 10 to the power minus 6 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, फाइंड लैम्डा एम, ठीक है, आपको लैम्डा एम दोनों यूनिट्स में निकालना है, ठीक है, एक आप निकालोगे साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, एक आप निकालोगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर बताओ साइमन मीटर स्क्वायर मोल, यहाँ पे आप आंसर बताओ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें। चेक करें। सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस यूनिट में ही निकालता हूँ, सो आपके पास आएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई सी। के आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई सी आपको गिवन है 0.1, तो दिस इज मोल पर लीटर। अच्छा, दिस इज साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया मोल, यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर, एंड यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये आपका क्या गया, दिस इज 10 टू द पावर माइनस 8 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। एंड दूसरा वाला
lambda m is equal to k by c 10 to the power minus 6 साइमन मीटर इनवर्स को अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो यानी कि 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर इनवर्स into 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.1. सो दिस इज 1020, ये आपका आ रहेगा 10 to the power minus 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अरे मोल चेक करो. चेक करो. Is it done? ठीक है. अब देखो इन जनरल अगर आपको कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, अगर आपको कंडक्टिविटी जो है वो आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है तो एक्सपेक्टेड भी यही होता है कि जब आप लैम्डा एम निकाल रहे हो तो वो आप साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालोगे. ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एंड अगर आपको के जो है वो दिया गया है साइमन मीटर इनवर्स में तो उस केस में इन जनरल एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसको निकालोगे इन साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, दिस पार्ट इज ऑब्वियस कि अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में ही आंसर निकालो एंड अगर आपके पास मीटर में है तो आप मीटर में ही आंसर निकालो. ठीक है. अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हैं. आपका बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही है लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी. लेकिन देखो कि अगर आपके पास आंसर जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है एंड अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर निकालना है, ठीक है, अगर आपका आंसर अगर आपको के जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में दिया गया है एंड आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालना है विच वाज इन आवर फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते. ऐसा नो. ठीक है, आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो मेनी टाइम्स रिटन एज, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस this formula is written as lambda is equal to 1000 into k by c. ठीक है, कई बार आप देखोगे कि इसका फॉर्मूला जो है वो lambda is equal to 1000 into k by c लिखा हुआ है. फिर आप यहाँ पे दूसरा वाला देखो, अगर आपको साइमन मीटर इनवर्स में दिया गया है तो इन जनरल एक्सपेक्टेड होता है कि आप आंसर जो है वो साइमन मीटर स्क्वायर में ही निकालोगे विच वाज इन आवर सेकंड केस. सेकंड केस में देखो आपको यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स में दिया गया था एंड आपको साइमन मीटर स्क्वायर में ही निकालना था. इन दैट केस you had to divide it by 1000. ऐसा ना, क्योंकि आपको 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था तो उस केस में क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है, सो द सेम फॉर्मूला in this case you will see it as lambda is equal to k by 1000 into c. ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे या अगर आप कोई भी फॉर्मूला वाले बुक में देखोगे, यहाँ कोई भी फॉर्मूला वाले बुक में देखोगे तो इसमें पहले ये फॉर्मूला दिया होगा, फिर ये फॉर्मूला दिया होगा, फिर ये फॉर्मूला दिया होगा. ठीक है, माय रिकमेंडेशन इज आप ये फालतू की बकवास कभी भी फॉलो मत करो. ठीक है, आप एक ही फॉर्मूला फॉलो करो, दैट इज दिस वन. ठीक है, यू फॉलो ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज दिस वन. एंड जहां पर भी आपको जरूरत पड़े वहां पे आप यूनिट्स इस तरह से ऐड करो. सभी को समझ में आया? ठीक है, आप अगर ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, डू नॉट, यस, सी इज ऑलवेज इन मोलर, सी हमेशा मोलारिटी में ही रहेगा. ठीक है, सो माय सजेशन इज डू नॉट फॉलो दीज फॉर्मूलास. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मीटर इनवर्स में दिया है एंड मीटर स्क्वायर में मांगा है तो इसलिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, लेकिन अगर मीटर इनवर्स में दिया है एंड सेंटीमीटर स्क्वायर में मांगा है देन यू हैव टू रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला. एंड सेम थिंग यहाँ पे कि अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है एंड अगर आपको मीटर स्क्वायर में आंसर मांगा है तो यू हैव टू रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला. ठीक है, तो एक फॉर्मूला का जबरदस्ती का 4 फॉर्मूला होगा, फॉरगेट अबाउट इट. ठीक है, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो विच इज दिस वन. ठीक है, एंड आपको जैसे यूनिट्स की जरूरत पड़े उस चीज को आप वहां पे कन्वर्ट कर सकते हो. इज दिस क्लियर? ठीक है, हाउएवर राइट दिस डाउन. ठीक है, फिर भी आप ये चीज लिख लो कि अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो. ठीक है, अगर आपको मीटर इनवर्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो. ठीक है, हाउएवर यू शुड राइट दिस डाउन क्योंकि आप
अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगर आप कोई भी और किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें फॉर्मूला मिलेगा ही मिलेगा। लिख लो। डन। ओके, नाउ अब देखो आप समझ सकते हो, अगर एक मोलर कंडक्टेंस आएगा तो फिर एक और किस टाइप का कंडक्टेंस आना चाहिए बताओ, टेक अ गेस। कुछ और? हाँ, अच्छा चलो, ये वाला मैं ही बता देता हूँ। सो इन दिस केस, सो देयर इज वन विच इज मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, द अदर इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, चलो नॉर्मल वाला फिर भी काफी क्लोज था। द अदर इज इक्विवेलेंट, द अदर इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, जहां पे मोलर कंडक्टेंस वाज रिलेटेड टू 1 मोल, वहीं पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, वुड बी रिलेटेड टू, करेक्ट, वुड बी रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर यू, ऑब्वियसली मैं इसको बताऊंगा ही, बट टेक अ गेस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा एम, ठीक है, मैं यहाँ पे के डाल देना, आपको के का वैल्यू निकालना है, बताओ क्या रिलेशन होगा इसके बीच में। ऑब्वियसली एन फैक्टर का रिलेशन होगा, ठीक है, विल दी एन फैक्टर बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यहाँ पे के जो है वो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इट्स वेरी सिंपल कि 1 इक्विवेलेंट, या रादर चलो आप ऐसे समझो कि 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में हमेशा 1 इक्विवेलेंट और मोर होगा, ऐसा नो, ठीक है, 1 मोल विल ऑलवेज कंटेन एटलीस्ट 1 इक्विवेलेंट और मोर, ठीक है, बट 1 इक्विवेलेंट विल ऑलवेज कंटेन ओनली 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कौन ज्यादा कंडक्ट कर सकता है या किसका कंडक्टिविटी हायर होगा, ठीक है, मोल का। सो इन दिस केस वेरी सिंपली लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, ठीक है। हाउएवर हमें यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। सो देखो आपका लैम्डा ई क्या आता, लैम्डा ई वुड बी के बाई नॉर्मेलिटी, ऐसा ना, लैम्डा ई जो है वो आपका के बाय नॉर्मेलिटी आता, इज इक्वल टू के, नॉर्मेलिटी को हम क्या लिखते हैं, एन फैक्टर, ठीक है, इनटू मोलारिटी, हालांकि मोलारिटी को आप एम से लिखते हो बट यहाँ पे मैं सी से लिख रहा हूँ ताकि आपका फॉर्मूला जो है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी क्या आता आपका, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी आता। नाउ दिस टर्म इज लैम्डा एम, सो देखो आपका क्या आ गया, लैम्डा एम बाई एन फैक्टर, ठीक है, लिख लो, लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई एन फैक्टर, कंप्लीट कर लो। Is it done?